जोधपुर एम्स के एचओडी ने एक छात्र को इस तरह से उत्पीड़ित किया, उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया कि वो अपनी जान देने पर उतारू हो गए। उनकी जान चले जाने के बाद उनके परिजनों की तमाम मांगे हैं, जिसके लिए वो एसएमएस हॉस्पिटल के मॉर्चरी के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि उस छात्र को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उनके परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं, हम उनके परिजनों से जान लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर, क्या कुछ मांगे आपकी? सर, सबसे पहले तो जो आरोपी है जिसके खिलाफ पूरे हॉस्पिटल के सामने और पुलिस स्टाफ के सामने सक्षम जो लोग थे वहाँ के, उनके सामने उसने बयान दिया था कि वहाँ का जो एचओडी है राजकुमार राठौड़, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार कर रहा था। और वो आखिरी उसकी पीजी के जब 30 दिन बचे थे, कोई आदमी अगर हद से ज़्यादा टॉर्चर होगा तभी ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि उसको भी इतना तो नॉलेज होगा कि अभी मेरा पूरा होने वाला है। तो उसको हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। जब तक उस आरोपी को, उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम यहाँ बैठे हैं। जो सक्षम लोग हैं वो इस पे संज्ञान ले, हमारे को न्याय दिलाए। सर, आपके पुत्र थे वो? मैं उसका बड़ा भाई हूँ साहब। डॉक्टर राकेश विष्णु मेरा छोटा भाई था। सर, किस तरीके से परेशान कर रहे थे वहाँ के एचओडी उन्हें? सर, वो जो राकेश का जो अंतिम बयान है उसमें उसने बताया कि मुझे एचओडी परेशान कर रहा था। अब उसको किस स्तर पर परेशान किया गया, वो साथ में लेके चला गया, लास्ट में लॉक करके। कोई छोटी मोटी बातें हमें बताई होगी तो वो रूटीन समझ गए हमने, उसको कोई ज्यादा वो देखा नहीं। बाकी उसको मतलब घोर प्रताड़ित किया गया, घोर प्रताड़ित। सर, एक बात और कही जा रही है कि सर को अच्छा इलाज इस वजह से नहीं मिला क्योंकि जोधपुर एम्स में मशीनरी की कमी थी, इस वजह से आपको जोधपुर से जयपुर आना पड़ा इलाज के लिए। तो क्या ये बात भी सही है, मशीनरी की कमी थी वहाँ? सर, ये उस एमडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जो लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बोला कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की जो मशीन है, ये ECMO, ये यहाँ पे हाजिर नहीं है जोधपुर में कहीं भी, तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। तो इस घटना के करीब करीब साढ़े तीन घंटे बाद उन्होंने जयपुर के लिए राकेश को रेफर किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते 7-7.5 घंटे हो गए थे। यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, काफी प्रयास किया, लेकिन आखिर वो उसकी जान नहीं बचा पाए। और आखिर जो सबसे दुखद है वही हुआ। प्रशासन की लापरवाही। अगर उनको पता है वहाँ पे मशीनरी खराब है तो 3.5 घंटे तक वहाँ पे क्या करवा रहे थे पेशेंट से? इसमें ये हत्या में उनका ये मतलब 50% रोल उनका है। और सर, ये जो एचओडी हैं, एचओडी ने उनको उत्पीड़ित किया, एचओडी की तरफ से कोई बयान आया? एचओडी कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं? हमें मालूम नहीं, हमें सिर्फ इतना मालूम है वो एचओडी हत्यारा है। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा, सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, उसको कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। हमारे से किसी एक सिंगल मात्र कोई एलडीसी ने भी संपर्क नहीं किया कि तुम किस स्थिति में हो, क्या है, तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक कोई किसी ने ऐसा कोई पूछा नहीं है कि किस स्थिति में है, कि डॉक्टर राकेश जिंदा भी है कि मर गया, ये भी अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। सर, उनके साथ पढ़ने वाले लोगों ने भी किसी ने कोई आपसे जानकारी लेने की कोशिश नहीं की? साथ में पढ़ने वाले लोगों की बहुत सिंपैथी, लोग आए भी है, वो लोग राकेश को न्याय दिलाने के लिए लड़ भी रहे हैं। उन लोगों की बात नहीं है। किसी ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ रहा था, अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो कम से कम, चलो जिसने पाप किया वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे से कुछ पूछते कि आपको कुछ चाहिए, कोई हमारी सपोर्ट चाहिए तो और बताओ आप। किसी ने कुछ पूछा नहीं है सर। ये कुछ तमाम मांगे हैं जो उनके परिजनों की है, और ये लापरवाही यहीं से दिख जाती है। जोधपुर एम्स जो है, वहाँ से किसी ने भी, उनके स्टाफ से, उनके टीचर्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, सिर्फ 30 दिन उनकी डिग्री को कंप्लीट होने में बचे थे, और 30 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली तमाम परेशानियों की वजह से, क्योंकि उनके एचओडी उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित कर रहे थे। और आप लापरवाही, गलती यही समझ जाइए कि वहाँ से किसी टीचर ने भी अभी तक इन लोगों को कॉन्टैक्ट करके पूछा नहीं है कि राकेश जी कैसे हैं, क्या वो ठीक है। कोई जानकारी लेने की वो कोशिश ना तो कर रहे हैं, ना ही अपनी तरफ से कोई जानकारी दे रहे हैं। तो उनके परिजनों की तमाम कुछ मांगे हैं जो यहाँ के स्टाफ को पूरी करनी चाहिए, और उन एचओडी को जेल होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं, और बने रहे राजस्थान उनके साथ।